केदारनाथ आपदा की वो रात जब रहस्यमयी साधु के साथ हुआ अद्भुत चमत्कार, महादेव शिव का चमत्कार। केदारनाथ आपदा की वो रात जब एक रहस्यमय साधु के साथ हुआ अद्भुत चमत्कार, महादेव ने दिए उस साधु को उस रात साक्षात दर्शन। आखिर क्या कहा महादेव ने उस साधु को? बाबा भोलेनाथ ने साधु के किन प्रश्नों का दिया उत्तर? आज का हमारे ये वीडियो कुछ इन्हीं सारे सवालों के इर्द गिर्द ही होगा, क्योंकि कहते हैं कि केदारनाथ धाम की उस भयानक रात में जो कुछ भी हुआ था उसकी जानकारी एक रहस्यमय साधु को पहले ही हो गई थी। और जहां उस भयानक रात में हर तरफ त्राहिमाम वाले मंजर थे, वहां उस वक्त उस रहस्यमय साधु को स्वयं भगवान शिव ने दर्शन देकर उस तबाही का कारण बताया। तो अगर आप भी केदारनाथ धाम में त्रासदी वाली उस रात की इस पूरी घटना को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस रहस्यमय साधु के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही एक और चमत्कारी घटना के बारे में बताएंगे, जिसमें कहा जाता है कि आपदा के वक्त वहां मौजूद 2 दिव्य कुंड कैसे खुद ही लुप्त हो गए थे। तो चलिए फिर देर किस बात की, बस एक बार सच्चे मन से जय महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। 16-17 जून साल 2013, भला इन तारीखों को कोई भी भारतवासी कैसे भूल सकता है। मोक्ष देने वाले महादेव के द्वार में इन दिनों एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। भगवान शिव के इस पावन धाम में जहां लोग अपनी मुरादें लेकर और मन्नतों के पूरे होने पर आते हैं, वहां उस रात जो कुछ भी हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। लेकिन कहते हैं कि केदारनाथ धाम में उस रात एक और घटना घटी थी। इसे घटना कहें या फिर चमत्कार, ये हम आप पर ही छोड़ते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि जब आप इसके बारे में जानेंगे तो पूरी तरह से हिल जाएंगे। हो सकता है आपके रोए खड़े हो जाएं, क्योंकि उस रात भगवान शिव खुद वहां मौजूद थे। जी हाँ, कहा तो ये भी जाता है कि भगवान शिव उस त्रासदी के वक्त स्वयं वहां आए और उन्होंने अपने एक परम भक्त को दर्शन भी दिया। उसे बताया कि आखिर उनके इस पावन धाम में ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन्होंने इस त्रासदी को नहीं रोका, क्यों उनके भक्तों को ये दिन देखना पड़ा, वो भी उनके धाम में ही। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि केदारनाथ धाम में कई साधु संत अपनी तपस्या में लीन होते हैं। वहां मौजूद कई साधु संत वर्षों से भगवान शिव की सेवा में लगे हुए हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्हीं के नाम कर दिया है। इन्हीं साधु संतों में एक ऐसे भी हैं जो करीब 25 वर्षों से बाबा भोलेनाथ की सेवा और तपस्या में लीन थे। आपदा की रात जब केदारनाथ धाम के पास मौजूद मंदाकिनी नदी जोर जोर से गरज रही थी, तो वहां मौजूद सभी भक्तों को लगा कि केदारनाथ धाम में अचानक मौसम का बदलना तो आम बात है। वहां किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों के बाद यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन उस साधु को इस बात का अनुमान लग चुका था कि अब यहाँ कुछ बड़ा और भयानक होने वाला है। कहते हैं उस साधु ने कुछ लोगों को इसे लेकर चेताया भी। किसी ने भी उस साधु की बात नहीं मानी। इसके चंद घंटों बाद ही वहाँ एक ऐसा जल सैलाब आया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दोस्तों, अब तो उस दृश्य को आप भी बखूबी महसूस कर सकते होंगे, क्योंकि अब इस त्रासदी को लेकर बहुत सी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, जो उस रात के मंजर को काफी हद तक बयां करने में सफल हुई है। बात फिर से उस रहस्यमय साधु की करें तो कहते हैं कि वो साधु करीब आधे से भी ज्यादा पानी में डूब चुका था, लेकिन फिर भी उसने भगवान शिव की आराधना करनी नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके इस जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही कामना थी, भगवान शिव के दर्शन की। कहते हैं अपने इस परम भक्त को दर्शन देने भगवान शिव उस वक्त वहां आए। भगवान शिव उस साधु को साक्षात दर्शन दिए। तभी उस साधु ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान शिव ने उस साधु को आशीर्वाद दिया। लेकिन उसके बाद साधु ने भगवान शिव से पूछा कि आप इस केदारनाथ धाम में साक्षात विराजमान हैं, वर्षों से लोग आपके दर्शन के लिए यहाँ आते रहते हैं, लेकिन आज अचानक यहाँ ऐसी भयानक आपदा क्यों? क्यों आज आपके इतने भक्त यहाँ मौत के मुंह में समा गए? तो भगवान शिव ने कहा कि अब ऐसा होता रहेगा, क्योंकि इस कलयुग में जब जब मेरे इस पावन धाम में पाप बढ़ेगा, तब तब ऐसी आपदा यहाँ आती रहेगी, ताकि फिर से यहाँ एक स्वच्छ केदारनाथ धाम का निर्माण हो सके। और हाँ, यहाँ जितने भी लोगों की जान जा रही है, वे सब सीधे मेरी शरण में आएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बोलने के बाद भगवान शिव वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और देखते ही देखते वो साधु भी जल सैलाब में बह जाता है। तो अब आप बताइए, क्या ये घटना किसी चमत्कार से कम है? आज भी जब कभी इस तबाही का दृश्य आंखों के सामने आता है तो अंदर तक झिझोर देता है।
खबरों की माने तो यहाँ इस आपदा से पहले 5 दिव्य कुंड, अमृत कुंड, रेतस कुंड, उदक कुंड, हंस कुंड और हवन कुंड थे और आज तबाही के इतने सालों बाद तक केवल 2 कुंडों को ही ढूंढा जा सकता है। अगर आप त्रासदी के पहले केदारनाथ धाम गए होंगे तो शायद आपको ये मालूम होगा कि केदारनाथ मंदिर और प्राचीन कुंडों का आपस में सीधा संबंध था। केदारनाथ में हर कुंड की अपनी अलग महिमा थी। रेतस कुंड के पास भगवान शिव का नाम जपने पर पानी में बुलबुले उठते थे। अमृत कुंड के पानी को लोग शुद्धता के लिए इस्तेमाल करते थे। रेतस, हंस, उदक, अमृत और हवन कुंड जैसे पवित्र और रहस्यों से भरे इन कुंडों में केदारनाथ आने वाले तीर्थ यात्रियों की आस्था जुड़ी हुई थी। इसलिए काफी खोजबीन के बाद हालांकि उदक और अमृत कुंड के कुछ अंश दिखाई दिए, लेकिन वे भी मूल स्वरूप में नहीं है। उदक कुंड केदारनाथ मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं इस कुंड में शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल आता है। श्रद्धालु इस कुंड का जल अपने साथ ले जाया करते हैं। इस कुंड के जल की महिमा के बारे में ये बताया जाता है कि मृत्यु के समय इसे मुंह में डाल देने से व्यक्ति की आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वहीं अमृत कुंड के महत्व के बारे में ये कहा जाता है कि इस कुंड के जल को लोग अपने ऊपर छिड़कते हैं, क्योंकि इस कुंड का जल रोग दोष को नाश करने वाला जाना जाता है। अगर आप भी केदारनाथ धाम जाते हैं तो इन कुंडों के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे आपको ये भी बता दें कि इन 2 कुंडों के अलावा तो 3 और कुंड थे जिनकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। यहाँ लोग आकर अपने पितरों का तर्पण और अस्थि विसर्जन संपन्न जैसे काम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ तर्पण, अस्थि विसर्जन और मृत व्यक्ति की जन्म कुंडली विसर्जित करने से जीवात्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भगवान शिव के भक्तों को आज भी इस कुंड के मिलने की आस है। इस कुंड की जानकारी केदार खंड में भी मिलती है। रेतस कुंड का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। रेतस कुंड से जुड़ी उसके अनुसार कामदेव के भस्म होने पर देवी रति ने विलाप करते हुए अपने आंसू बहाए थे, जिससे इस कुंड की उत्पत्ति हुई। कहते हैं इसलिए यहाँ ओम नमः शिवाय बोलने पर पानी का बुलबुला उठने लगता है। लेकिन उस त्रासदी के बाद श्रद्धालुओं को इस दिव्य कुंड के दर्शन नहीं मिले और आज भी उन्हें इसका इंतजार है। हवन कुंड की बात करें तो ये कुंड मंदिर के सामने हुआ करता था, जहाँ तमाम तरह के धार्मिक आयोजन, हवन संपन्न होते थे। केदारनाथ धाम में आई तबाही के बाद से इस कुंड का भी अब तक पता नहीं चल पाया है। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं है। ये सारी जानकारियाँ इंटरनेट से ली गई है। वैसे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो और अगर इस वीडियो को लेकर आपकी कोई राय या सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने शिव भक्त दोस्तों और जानकारों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उन्हें भी भगवान शिव की इस अद्भुत लीला के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।